हम लोग मौजूद हैं दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के सरबराह जनाब डॉक्टर हसन साहब बिल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे ताजुल मसाजिद के बारे में कुछ ख़ास अहम जानकारी है, कुछ बातें। हसन साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम। ताजुल मसाजिद का जो नाम है, ये ताजुल मसाजिद किसने दिया इसका नाम? ताजुल मसाजिद जब ये इसकी तामीर शुरू हुई 1887 में, तो शाही मस्जिद जामा मस्जिद के नाम से ये मशहूर हुई शुरू में, लेकिन फिर बाद के डॉक्यूमेंट में थोड़े ही अरसे बाद ताजुल मसाजिद का नाम इस्तेमाल होने लगा। तो किसी ने बाकायदा तो नहीं दिया है, क्योंकि शाहजहाँ बेगम के ज़माने में तो वह पूरी भी नहीं हो सकी, 40% बनी थी और 1901 में उनका इंतकाल हो गया। तो लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद थी और जो लेटेस्ट तहकीक़ात हैं हम लोगों की, उसके अतबार से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो पत्थर की मस्जिदें बना करती थी। वो ख़ास तौर पे उसका मुसाक़फ़ हिस्सा जो कवर्ड एरिया है, ये दुनिया में सबसे बड़ा है जी। तो इस वजह से लोग उसको ताजुल मसाजिद कहने लगे कि मस्जिदों का ताज के नाम से। तो ऐसा इसके लिए कुछ था नहीं किया बेगम शाहजहाँ के ज़माने में कुछ आलिम दीन ने इसको नाम दिया? नहीं, बस शुरू में तो ऐसे जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, इस तरह से मतलब उनका हुक्म ये था कि एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दो और जो गया बुरहानपुर की जामा मस्जिद है उसके मुशाबे से होना चाहिए, और वहाँ इतने दर हैं, इसमें इतने दर कर दो, इस तरह का जो पहला हुक्मनामा है उनका उस तरह का था। तो लोग उसको जामा मस्जिद और शाही मस्जिद समझे, और फिर कुछ अरसे बाद उसको ताजुल मसाजिद कहा जाने लगा। आदिल शाह फारूकी जो वहाँ के बादशाह थे बुरहानपुर में, वो वहाँ की जो मस्जिद था काले पत्थरों की मस्जिद। जी हाँ, अभी हम लोग करीब में गए थे, देखा है हमने। तो बस वो यानी बहुत ज़्यादा मुशाबहत तो नहीं है, बल्कि उसका तो अंदाज एक नया है कि अलग से छत न डालकर खम्भों को ऐसा बढ़ा दिया गया कि वही छत बन गई है, तो उसका तर्ज अलग है। लेकिन आम मस्जिदों का जो अंदाज है हिंदुस्तान में, वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। लेकिन उसकी खसूसियत यह है कि वो गुजरात में जो मस्जिदों का रिवाज है या अंदलुस में जो रिवाज है, अंदलुस में जो मस्जिद है जामिया कुर्तुबा, उसका अंदाज है गुजरात में, और वो उसी अंदाज से शायद वो भी बनी है। हम लोगों को देखा तो उसमें बाकायदा छत नहीं है, अलग से खम्बे को आगे ऐसे बढ़ा के बनाया, तो वो उसी की छत बन गई। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ताजुल मस्जिद है, इसको कुछ ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया के 3 मसाजिदों में से एक बड़ी मस्जिद है, कुछ लोग कहते हैं कि एशिया की ये 6वीं मस्जिद है। तो ये कुछ कंट्रोडक्टरी है, तो कुछ इसमें क्या आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जब ये इसकी तकमील हुई हमारे साहब मौलाना मोहम्मद इमरान खान नदवी अज़हरी के ज़माने में, तो उस वक्त ये बात आमतौर पर चलती रही कि ये एशिया में 3रे नंबर पे है। लेकिन हम लोगों ने, मैं ख़ास तौर पे मैंने तहक़ीक़ात की और मैं स्पेन गया और मैंने मस्जिद को नापा, तो वो इससे छोटी है। ये माना जाता है कि जो अपने तीनों हरम हैं, हरम शरीफैन और बैतुल मक़दिस की जो मस्जिद है, वो तो अलग ही है, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी है। वो तो उनका तो शुमार आम मस्जिदों में नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो मस्जिद है उनमें सबसे बड़ी जामिया कुर्तुबा थी, ये कहा जाता था। तो मैंने जाकर उसको नापा, तो ताजुल मसाजिद से छोटी है वो। उसके बाद उसमें है दमिश्क में जामिया उलमावी, उसके बारे में कहा जाता था कि इससे बड़ी है, उसको भी नापा तो वो भी छोटी है। तो इस बुनियाद पर ये गोया दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, सिवाय एक मस्जिद के जो लाहौर में शाही मस्जिद थी, उसका सहन बहुत बड़ा है, ओपन यार्ड, लेकिन कवर्ड एरिया इसका 1/3 है। तो कवर्ड एरिया मेन होता है। तो कवर्ड एरिया के एतबार से हम लोगों ने अब इसको मान लिया है कि दुनिया में जो पत्थर की मस्जिदें पुराने ज़माने में बनती थी, उनमें सबसे बड़ी है। बेगम शाहजहाँ के इंतकाल के बाद
अधिकतर अमूमन किताबों में भी देखने में आ रहा है कि 50 साल तकरीबन अरसा जी हाँ। मस्जिद का काम रुका रहा। तो उसके बाद में आपके वालिद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब नदवी अजहरी साहब ने जो उनके कैसे उनके जहन में ये सब ख्याल कैसे आया कि इसको इसका होना चाहिए, या ये किस तरीके से ये आगे काम बढ़ा है इस मसले में? जी हाँ, असल में ये बताया जाता है कि यानी ये बुनियाद भी कही जाती है हक़ाइक़ के तौर पर कि जो माँ बेटी में इख्तिलाफ था सुल्तान जहाँ बेगम में और शाहजहाँ बेगम में, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा नुकसान हुआ। और दूसरी बात ये कि बस तवज्जो नहीं हुई, यानी अल्लाह ताला चाहता है कि जैसे वालिद साहब फरमाते थे कि अल्लाह ताला चाहता था कि भोपाल और हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम मुसलमानों को ताजिल मसाजिद की तकमील का सवाब मिले। ये एक वजह हो सकती है कि जैसे हदीस शरीफ में आता है कि जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएंगे, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि सबका घर बने, तो ये वजह भी हुई। उनके नवाब हमीदुल्लाह खान के ज़माने में कोशिशें हुई थी कि इसे मुकम्मल किया जाए, और जो अपने वो थे सरवर साहब जिनको मौलाना ने जो आर्किटेक्ट थे उनकी निगरानी में ये बनी हुआ तकमील हुई, तो नवाब हमीदुल्लाह खान के ज़माने में भी वो मुलाजिम थे और उन्हीं के ज़िम्मे ये काम किया गया था कि इसे आप देखें और करें। ये सब चीज़ें चली रही थी कि एकदम जंग अदीम शुरू हो गई, जंग अदीम दोम, तो बस वो दूसरे काम शुरू हो गए और रह गया। वालिद साहब फरमाते थे कि वो बचपन से जब वो गुजरते थे यहाँ से तो गोया एक एहसास होता था उनको कि इतनी कीमती मस्जिद अगर टूट गई और अगर ढह गई तो क्या होगा, इसे कैसे मुकम्मल करना चाहिए। तो बहुत, और ये अजीब बात हुई जब हम लोग वालिद साहब के साथ तामीर के चंदे के लिए अमरीका गए, तो वहाँ एक साहब मिले शाहजहांबाद के रहने वाले थे। उनसे कहा भाई ताजिल मसाजिद मुकम्मल होने के करीब है, उनका हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती। अरे भाई क्यों, हम तो बना के आ रहे हैं, हम तो वहीं से आ रहे हैं। नहीं, क्या वजह थी? तो उनका एक दरवेश था, सूफी था, फ़कीर था, वो कहता फिरता था पूरे भोपाल में कि नहीं बन सकती ताजुल मसाजिद नहीं बन सकती। तो उसने इतना कहा कि लोगों को यकीन हो गया था कि ये मस्जिद जो है ऐसी रहेगी और पूरी तो होगी नहीं, टूट जाएगी। तो अब साहब को नहीं, चलो हम आपको टिकट देंगे, आप आगे देख लो अपनी आंखों से कि बन गई है। तो बस ये सब वजूहात थी और अल्लाह ताला ने चाहा, जिससे चाहते काम लेते। पीर नईमिया साहब ने वालिद साहब को हुक्म दिया कि भाई मौलाना इसको आप पूरा करिए। बहुत भोपाल में बड़े बड़े लोग हैं, काबिल लोग हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। आप सब ने फरमाया नवाब पूरा नहीं कर सका, मैं कैसे करूँगा? फरमाया कि कुछ नहीं कहो, बस मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह ताला पूरा करेगा। और अब उसका वक्त आ चुका है, क्योंकि एक इस हिस्से में जो औरतों का हिस्सा है, इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और उसकी आवाज़ से वो परेशान आ गए लोग कि अब यकीन हो गया कि अब ये टूट जाएगी। तो बस फिर वो अच्छा, जब 1949 में और 50 में जब हुकूमत ने ऐलान किया, जो नई गवर्नमेंट आई, बनर्जी ने आकर चार्ज लिया नवाब हमीदुल्लाह खान से 1 जून 1949 को, तो उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम तो सेकुलर स्टेट है। भोपाल में तमाम मजहबी काम मुसलमानों के, हिंदुओं के, ईसाइयों के सब गवर्नमेंट करती थी, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम तो सेकुलर काम करेंगे बस। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च को आप लोग कमेटी बना के सब ले लें। तो वालिद साहब ने दरख्वास्त दी, पीर नईमिया ने फरमाया कि नहीं, बड़ी साहब से ले लो, अल्लाह ताला ऐसे जन्नत बना देगा। तो दरख्वास्त दी और ये मस्जिद उनको मिल गई और फिर इसमें मदरसा कायम हो गया। लेकिन उस वक्त से प्लानिंग थी कि इसको जब मौका होगा तकमील करेंगे। जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसमें दर खुले हुए हैं, लेकिन उनको कमरे बनाए गए ताकि इसमें बोर्डिंग हो जाए, इसमें क्लासेज लग जाएँ, सब काम इसमें होने लगे। तो और फिर वो मेहनत कोशिश जारी रही और फिर 71 में बाकायदा एक मुहिम बनाई गई कि ताजिल मसाजिद को कम्प्लीट करना है। ये जो बुर्जी हैं जो जी, ये क्या आपके वालिद साहब की? नहीं, 3 बनी हुई थी पुरानी। जी। और एक बुर्जी जो शिमाल में है, जी। शिमाल मशरक़ में, वो बनी। अच्छा। और ये जो सदर दरवाज़ा है, ये नीचे के कुछ पत्थर बने हुए थे। अच्छा। इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इंजीनियर्स ने कहा उस वक्त के 71 में कि जितनी बनी हुई मस्जिद है ये 4 करोड़ की है, इसको थामने के लिए 1 करोड़ चाहिए। तो मशवरा हुआ, मजलिस शूरा का मशवरा हुआ, इंजीनियर्स को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पत्थर से कंप्लीट करेंगे
तो 100 साल तक ठीक रहेगी, लेकिन खर्चा 4 गुना होगा। और अगर सीमेंट से बनाएंगे तो हर 25 साल में रिपेयर करना पड़ेगा। और सब फरमाया भी कि नाजुक हालात हैं, मुसलमान गरीब हैं, अल्लाह ताला पूरा करके महफूज भी कर दे, यही बड़ी बात है। तो उससे एक बड़ी फ़ायदे की बात ये हुई कि इसमें अलग रंग हो गया, तो अलग से मालूम हो जाता है आदमी को कि पुराना काम कौन सा है, नया कौन सा है। ये एक बड़ा अच्छा काम हो गया। एक चीज़ थोड़ा सा एक जानकारी और चाहूँगा आपसे मैं कि ये हज़रत शाह मोहम्मद याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, ये आप इनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। ये आपके वालिद मोहतरम के शेख हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बुजुर्गों का सिलसिला है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से है ये ख़ानदान, मुजद्दिदी ख़ानदान। तो गोया एक सिलसिला, अच्छा शुरू ज़माने से ये बात मशहूर है कि भोपाल में बिदअतें और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। तो जो अहमद सर हिंदी जो थे वो इनके जद्द अमजद हैं हिंदुस्तान में, मुजद्दिदी ख़ानदान के। तो उनके शागिर्द थे ग़ुलाम अली साहब, और उन्होंने मुजद्दिदी सिलसिले को न सिर्फ हिंदुस्तान में फैलाया बल्कि इराक़ और शाम इस इलाके तक में, तुर्की में बहुत ज़बरदस्त मुजद्दिदी सिलसिला है। तो वो सिलसिला था ये, उनके ख़ानदान के 3 या 4 नस्लें आ रही, और उनकी ये आखिरी नस्ल से पहले वाले मोहम्मद याकूब साहब थे। बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक इंसान, और चुटकियों में मसाइल हल करते थे। और इन लोगों के यहाँ, इन सूफिया के यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई बिदात हो, कोई बिल्कुल मुकम्मल सुन्नत का इत्तिबा। और वालिद साहब कोई नदबे से पढ़े हुए थे, और जहाँ महज़र में पढ़ा था तो अगर कोई खुदा न खास्ता शेख गड़बड़ होता तो कबूल ही नहीं करते वो। तो उन्होंने उनको अपना शेख बनाया, ये सोच कर के बहुत नेक इंसान हैं। और उनसे इरादत हासिल करने में और उनका मुरीद बनने में जो इंसान के अंदर तकब्बुर और किब्रियाई और बड़ापन होता है पढ़ने लिखने से, उसमें अगर सही शेख मिल जाए तो बहुत नफ़ा होता है। तो सबको उनकी ज़ात से बहुत फ़ायदा पहुँचा, और उनका बड़ा इसरार शदीद रहा कि मौलाना इसको पूरा कर दीजिए, अब आपके बाद इसको कोई पूरा करने वाला नहीं है। तो उनकी दुआओं से और हमारे साहब की मेहनत से माशाअल्लाह। मस्जिद जो है ये माशाल्लाह, इसके गुंबद बहुत खूबसूरत दूधिया से हैं। इसका क्या राज है इसका? शादिया बेगम ने जब इसको कंप्लीट करने की कोशिश की तो एक गुंबद बन गया था हयात सला वाला, और जो 2 गुंबद की जगह थी वहाँ टीन ढाक दिए गए थे, क्योंकि एकदम काम बंद हुआ। शादिया बेगम का इंतकाल हुआ, अगले दिन से काम बंद। मर्जा फरमाते थे जो पत्थर ऐसा था फिर ऐसा नहीं हुआ 50 साल तक। तो लोगों ने जो तामीरात के जिम्मेदार थे उन सब ने टीन ढाक दिए 2 गुंबदों पे। ज़ाहिर है 50 साल टीन कैसे काम देंगे। तो एक दिन बारिश होती थी तो 15 दिन पानी बहता था, जो खूबसूरती है वो मुतासिर हुई, अंदर का सब खराब हो गया। जब ये रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो इंजीनियर्स ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो गया है, तो जो शाहजहाँ बेगम ने बना दिया है उसे भी तोड़िए आप, और फिर ये पोले बनाइए आप, हल्के किस्म के, नहीं तो ये आपका स्ट्रक्चर संभाल नहीं पाएगा। तो उसको तोड़ा गया तो उसमें 2 से 3 लाख रुपए खर्च हुए। इतना मजबूत था वो, जो पुराने ज़माने में होता था ना, वो चूना और उड़द की दाल और किसका वो जो बनता था वो खास मसाला, तो इतना मजबूत था वो कि वो बहुत मुश्किलों से टूटा। तो फिर उसको सुबुकंदा से बनाया, तो अब ये ज़्यादा बोझ नहीं है, बिल्कुल उसको सलीके से इंजीनियर्स ने उतारा है कि कोई जो मेन बिल्डिंग है उसको कोई नुकसान ना हो। और ये मस्जिद के जो मीनारे हैं गगनचुंबी, वो देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। ये इनके बारे में कुछ बताइए। ये मैंने वालिद साहब से दरख्वास्त की कि हम भी उनके साथ रहते थे, चंदा करने जाना है। जब इंग्लैंड तशरीफ ले गए तो इंग्लैंड भी मैं उनके साथ गया, अमेरिका भी गया, हिंदुस्तान में भी जगह जगह हम लोग गए। तो मैंने कहा कि जो मीनारें मौजूद हैं ये कुतुब मीनार से 20 फीट छोटे हैं। मैंने कहा एक मंजिल बढ़ा दीजिए, तो गया दुनिया की सबसे बड़ी मंजिल तो दुनिया के सबसे बड़े मीनार है। तो फरमाया कि ले आइए आप 20-25 लाख रुपए बढ़ा देता हूँ मैं। तो वो यानी ऐसा लगता है कि अभी भी एक मंजिल कम है। मस्जिद की जो बढ़ाई है और इतनी ज़बरदस्त मस्जिद है, तो उसमें एक कितनी मंजिलें हैं? 1 2 3 4 है। इनको कायदे से पास होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई कंप्लीट हो जाए और महफूज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, वरना मालूम नहीं आइंदा नस्ल में कोई इसको कर भी सके नहीं कर सके। तो और इसमें भी यही है कि पहली मंजिल पत्थर की है, देखेंगे आपको, और ऊपर की 3 जो है नया रंग है, ये नया है। तो इधर वाली में 1.5 बन गया था,
वहीं डेढ़ सी जोड़ा है उसे। अच्छा अच्छा और ऐसी खास तौर पे जो मेन दरवाज़ा है इसमें तो बहुत ही कम नीचे नीचे के पत्थर हैं, जो पूरा नया बना है। और ये शिमाली दालान जो दिख रहा है ये पूरा नहीं था, और ये बुर्जी भी नहीं थी, तो नए और पुराने का फर्क अलग से नजर आ जाता है। थोड़ा एक बात और कही जाती है कि जो सदर इसका दरवाज़ा है मस्जिद का, जी ये नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने इसको तामीर करवाया था, नहीं ऐसा नहीं? शाहजहां के ज़माने में उनके ज़माने में। बुनियादें सब बन चुकी थी, अच्छा अच्छा लेकिन ऊपर का काम नहीं हो सका था, थोड़ा सा ही हुआ। तो आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि नीचे के पत्थर छोटे छोटे दिख रहे हैं, जी जी। तो वो उस जमाने का ही काम है। कहीं पढ़ने में मुझे आया था कि वो उन्होंने दरवाज़ा तामीर कराया, लेकिन आगे की उनकी हिम्मत जवाब दे गई, ऐसा कहीं नहीं किताब में देखा नहीं, वो तो लोग इससे बात आपसे गुजर जाता है तो लोग इस तरह की बातें अच्छा, कह देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के एतबार से ये है कि शाहजहां बेगम के ज़माने में तकरीबन 40% काम हुआ, 14 साल में 40%, और 16 साल वाले साहब ने किया, और फिर भी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा से काम बच गए थे। तो इतनी बड़ी मस्जिद थी 16 और 14 30 साल में जाके, क्योंकि जो शहर में 25-25 फुट गहरे गड्ढे थे इस शहर में, और मेन मस्जिद में नमाज नहीं होती थी, नमाज नहीं हुई जब दारुल ने ले लिया, जब नमाज हुई, और कहीं इसका इंतराज नहीं था, न वक्फ में थी न मसाजिद में थी, बिल्कुल अलग थी। लोग समझते थे अभी कहाँ ये मस्जिद के अभी तो दारुल को मिल गई, अब ये दारुल के पास है गोया बाकायदा, अच्छा हमारे पास है। अच्छा और जो उसकी दुकानें होती हैं वो गोया वक्फ में, क्योंकि जो मस्जिद है या इदारा है वो वक्फ नहीं होता, उसकी दुकानें जो आमदनी की चीज़ें वो वक्फ होती हैं, तो दुकानें वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये जो है मस्जिद और दारुल उलूम जो गोया दारुल उलूम ताज मसाजिद की मिल्कियत है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मस्जिद की जो तकमील है ये कितना मुरब्बा फीट में है, कितना रकबा कितना है इसका? 450 बाई 450 जी सहन है इसका। असल में ये इसकी जो तारीख है वो ये है कि पुराने ज़माने में यहाँ वो थी ईदगाह थी, जी जी ये पूरा मैदान जो है ये ईदगाह का था ये। फिर बाद में मुतक़ल लोग वहाँ चले गए, तो जब शाहजहाँ वगैरह आते हैं ना, तो नंगे पैर और नंगे सर नमाज पढ़ने आई थी, इसकी बारिश नहीं हुई थी, बारिश रुक गई थी, तो वो ताज मसाजिद में ही आकर पढ़ी थी उन्होंने, कौन इन्होंने? शाहजहाँ बेगम ने। अच्छा अच्छा या उसके बाद आता है कि आदमी ऐसे फटे हालों में जाए कि अल्लाह को तरस आए। थोड़ा बताइए ना डिटेल में उसके बारे में, क्या हुआ था, वाक़या क्या था? बस ये था कि गोया साल 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और बहुत कहत पड़ गया था भोपाल के एरिया में, पूरी रियासत में। तो शाहजहाँ बेगम ने जो बुजुर्ग थे मुफ्ती साहब, उनसे कहा भाई आप जो है सलात सिस्का पढ़िए, जो नमाज होती है अपनी पानी मांगने के लिए, तो वो नमाज पढ़ी। तो शाहजहाँ बेगम के बारे में आता है कि वो यहाँ रहती थी ताजमहल में, तो वहाँ से नंगे पैर और ओढ़नी भी सर पे नहीं थी, यहाँ डली हुई थी, इसको आई और नमाज पढ़ी, और उसी दौरान में इतनी बारिश हुई कि नाकाबिल तसव्वुर। तो ये ईदगाह थी। फिर शाहजहाँ बेगम चाहती थी कि यहाँ मुलाजिमीन के क्वार्टर बना दें। जी अच्छा, शाहजहाँ बेगम की एक बड़ी खास बात ये थी जो आज आलम इस्लाम में नहीं है, कि उनको जो जी चाहता है वो दीन है। शाहजहाँ बेगम कहता कि नहीं, जो इस्लाम का हुक्म है वो हम करेंगे। तो उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा कि साहब मैं क्वार्टर बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो इसमें तो आप कोई मस्जिद जैसा काम कर सकती है, ईदगाह जो है मस्जिद की तरह होती है। तो आप फिर उन्होंने फैसला बनाया कि यहाँ ताज मसाजिद बनाती जाए। मस्जिद में खूबसूरत नक्काशी जो है जी। और संतराशी का काम बहुत अच्छा है। इसके जैसे मजदूरों का आता है, ये कहाँ से बुलाया? ये असल में जब दिल्ली बर्बाद हुआ और मुगल सल्तनत खत्म हुई, तो तमाम पत्थर पे काम करने वाले भोपाल आ गए। तो शाहजहाँ बेगम का ज़माने में ख़ास तौर पे और उससे पहले भी बड़ा शौक था तामीरात का। शाहजहाँ बेगम को तो मुकम्मल ही शौक था। कहने वाले कहा जाता है कि शाहजहाँ बादशाह की रूह हुलूल कर गई थी शाहजहाँ बेगम में, उनको भी बनाने का इसी तरह शौक था जिस तरह शाहजहाँ बादशाह को था। और दिल्ली की जामा मस्जिद से बनकर बड़ी हुई है, तो उन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, फिर बेनज़ीर बनाई, फिर अपना वो महल बनाया, तो मुख्तलिफ चीज़ें बनाने का उन्हें शौक था। तो तमाम लोगों को जब मालूम हुआ कि शाहजहाँ बेगम कर रही हैं और अब उधर कहीं मौका नहीं रहा, तो सब लोग भोपाल आ गए। और जैसे ही इन लोगों ने काम बंद करा, इंतकाल के बाद सब वापस चले गए। जब हम लोगों ने काम शुरू किया वाले साहब ने, तो कोई एक आदमी नहीं मिलता था। यानी इसलिए भी पत्थर का नहीं किया गया कि बहुत महंगा पड़ेगा, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं था। और उस बीच में गैप भी आ गया था 50 साल। जी हाँ, उसी वजह से कहाँ से मिलेगा? कि वो
वो बहुत काम लेती थी तरह तरह के। उनके बारे में तो बड़ा अच्छी बात आती है कि शाहजहाँ बेगम का तो ये था कि वो मदद भी करना चाहती थी और बेकारी भी नहीं होनी चाहिए। कोई दीवार बनाई उसको तोड़ दिया, फिर कहाँ बनाओ, बनाने के पैसे देंगे, भीख नहीं देंगे। ताकि ये जो भीख मांगने का रिवाज है ये बहुत नापसंदीदा है इस्लाम में, तो ऐसा करती थी वो। एक चीज़ और बताइए आपकी, ये जो जालियाँ हैं मस्जिद के अंदर, बड़ी प्यारी जालियाँ हैं, मोम नुमा, बिल्कुल बहुत ही प्यारी दिखती हैं वो जालियाँ। आपने मैंने देखा वो जालियों को, तो उसका क्या राज है उसमें? वो क्या चीज़ है कि उस तरीके से वो उसका वो अक्स आता है कि वो मैं देखने को मोम की तरह लगती है? क्या है उसको? सुबह अंदाज है उनका, और वो सब वही माहिर कारीगर हैं जिन्होंने आगरा में और दिल्ली में काम किया है, वही लोग थे वो। और जैसे ये औरतों का हिस्सा जो है, इसमें कभी गए हो आप, यहाँ भी देखिएगा, दो जो इधर उधर के हैं वो औरतों के लिए हैं। अच्छा, बने हैं इस जमाने में, बड़ी अहमियत है इस बात की। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा नमाज होती है, इस बारे में तो खासतौर पर होती है। हैया अल फलाह में बहुत बड़ी जगह है लेडीज़ के लिए, और उसमें जाली ये तो देखिए आपने खूबसूरत, एक ऐसी जाली बनाई है कि नीचे से हवा जा रही है, फिर बर्दगी नहीं होती, और पत्थर के दरवाजे हैं, खिड़का तो खिसक जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। ऐसा इसको भी आजा से भी देखिएगा। जी। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से एकदम दिखेगा कि आपको, यानी मेन हिस्सा पूरा मर्दों का है, और दो तरफ बहुत बड़ी जगह, एक उधर और एक इधर बराबरी के साथ। तो इसको हम लोगों ने बाकायदा काबिल इस्तेमाल बना लिया, और उसको भी जरूरत पड़ेगी आगे तो उसको भी बना लीजिए। पर आजकल नमाज पढ़ती हैं लोग, एक ज़माने में परेशानी होती थी कि वो नमाज औरतें बाजार में हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती, रिवाज नहीं था अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा आती हैं, और हम लोगों ने बाथरूम भी बाकायदा बना दिए हैं, मर्दों के अलग और औरतों के अलग। क्या ये शाहजहाँ बेगम का ऐसा कोई ख्वाब भी था कि वो वहाँ से ताजमहल से इसका दीदार करना चाहती थी? ये इसका तो नहीं सुना हमने, लेकिन ये जो तालाब है आपका, उनका प्लान था कि तालाब को वो हौज बनाएंगी ताज मसाजिद का। अच्छा। जो जीने दिखते हैं वहाँ, वो इसलिए थे असलन, यूँ करते हुए जाके उस शिमाली जो दरवाजा हमारे सामने दिख रहा है, इससे जोड़ देंगी। तो 2000 आदमी एक वक्त में वज़ू करेंगे, हर चीज़ इतनी बड़ी हो कि गोया ताज मसाजिद के लायक हो। लेकिन फिर वो जब इतने दिन पड़ा रहा, ये हुआ वो हुआ, तो धोबियों ने कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर मजबूरी में हमें वो दीवार बनाना पड़ी कि ऐसा नहीं कि लोग कब्जा कर लें तो झगड़ा करना पड़े हमें। तो वो अभी भी ध्यान में रहता है कि कभी मुस्तक़बिल में मौका मिला और हालात नॉर्मल हुए और अच्छे हालात हुए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो चारों तरफ से यूँ करके ऊपर लाके जोड़ देती वो। तो वो जाहिर है उसका तो बेचारी में इंतकाल ही हो गया, तो वो मंसूबा नहीं हो सका पूरा। दारुल उलूम जो हमारा ताजुल मसाजिद दारुल उलूम जो हमारा है, इसमें कितने तलबा हैं? आप किस तरीके से इनका इंतजाम यहीं से मस्जिद में ही चलता है या आप अलग से मदरसा बना हुआ है? नहीं, पढ़ाई पूरी मस्जिद में होती है, हिफ्ज़ की पढ़ाई मस्जिद के अंदर, और ये जो कमरे हैं इनमें सानवी क्लासेस और ऊँचे क्लासेस, तो ये एक नज़्म है हमारा। और ये क्योंकि हमारे दादा वाले साहब स्कूल में पढ़ते थे, नवी क्लास में थे, तो दादा मियाँ को बताते हैं कि किसी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि जामा मस्जिद का मीनारा गिर गया। तो उन्होंने पूछा कि उनसे मुफ्ती साहब से, हमारे जो परदादा थे, जो रियासत के मुफ्ती थे बाकायदा, क्या नाम उनका नाम मुफ्ती अब्दुल हादी खां साहब। एक और मुफ्ती अब्दुल हादी खां हुए जो बाद के थे, अभी उनको इंतकाल को मैं कहते 50 साल हुए होंगे। तो ये और पुरानी बात है, इनका इंतकाल में कहते 1925 में हुआ, और हज करने गए थे, और हज से एक दिन पहले इंतकाल हुआ वहीं। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पाए की दफन है वहाँ जन्नतुल मुअल्ला में। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसकी ताबीर क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे घर के बच्चों से तवक्को थी कि तुम कुछ दीन का काम करोगे, तुम तो स्कूल में पढ़ रहे हो। तो उनको दादा मियाँ हमारे जो थे वो मोहतरम मसाजिद वज़ाइफ और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी, उनको बड़ा शौक लगा, और उन्होंने तय कर लिया कि नहीं मैं अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाऊंगा ताकि भोपाल में दीन की चीज़ों को महफूज रख सकें। तो वो बहुत अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोर्स मंगाए कि कहाँ भेजें। तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, उसका कोर्स उन्हें बहुत पसंद आया। तो उसके बाद से ऐसा हुआ कि हमारे ख़ानदान में 20-25 नजवी हो गए, और हमारा जो दारुल उलूम है ये नदवे की ब्रांच है। हमारे यहाँ 12 साल पढ़ने के बाद अगर मजीद उसे और तालीम चाहिए होती है, फाजिल करना होता है, हमारे यहाँ आलिम की डिग्री रहती है, तो वहाँ 2 साल और पढ़ेगा तो फाजिल। तो हम लोगों को शदीद इसरार होता है कि फाजिल भी करो ताकि काबिलियत और इल्म मुकम्मल हो। अब हम लोगों ने
नई तब्दीली के तहत ये किया है कि अच्छा 90 के निज़ाम में पहले से 20% असली तालीम है शुरू से, और मदरसों में नहीं थी, तो इसलिए जो नदवी होता है वो हर चीज़ से वाकिफ होता है, असली चीज़ों में अनजान नहीं होता वो। लेकिन अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि 40% या 50% करके और हम उसको 10वां कराएंगे, क्योंकि अब खाली दीनी तालीम नहीं चल सकती, और असल तो दीनी दुनियावी तालीम एक है। अंग्रेज़ों ने सबसे पहला तजर्बा हिंदुस्तान में किया कि दीनी और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया, और अब इतना घर कर गए हमारे दिमाग में कि अगर कोई इसके अलग कहता है, सही बात कहता है, तो समझ में नहीं आती। एक्शन में मतलब ये है कि दोनों तालीम ज़रूरी है, ज़रूरी है और मिक्स होना चाहिए। यानी इतने अपने मदरसे हैं, स्ट्रक्चर है, 25,000, 50,000, 1 लाख मदरसे हैं, अगर ये सब दोनों तालीमें देने लगे तो कितना बड़ा वाला हो, जो मुसलमान तालीम में पीछे हैं, तो खाली दीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम लोगों ने ये किया कि हम उसको बाकायदा 10वां कराएंगे, और उसके बाद जब वो फिर 2 साल और पढ़ के बाकायदा आलिम बनेगा, वो फिर नदवे जाएगा। जैसे जामे अजहर है अपनी मिस्र में, उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया है। तो सानविया में इतनी दीनी तालीम उनके पास कि हमारे यहाँ के आलिम से ज़्यादा बड़ा आलिम हो जाता है वो, और उसके बाद फिर जहाँ जाए इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, जिधर जाए, और उसके बाद जब अफ्रीका वगैरह में जाता है, जनूबी अफ्रीका में जाता है, तो बेपनाह मकबूल है वो। तो हमारे जहन में ये है कि हम भी ऐसे ही करें, क्योंकि अब ये ज़्यादा मुफीद और ज़रूरी है। एक चीज़ और बताइए कि मदरसे के साथ साथ यहाँ एक कुतुब खाना भी है, बहुत प्यारा सा, मैंने सुना। जी हाँ जी, उसके बारे में कुछ रोशनदारी है? वो अंदर ही है मस्जिद में, कहीं बाहर? नहीं, ये बाहर है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, इसको मिलेंगे तो अच्छी, यानी इस एरिया के बाहर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हम लोग को जो 9 एकड़ कुछ डिसिमल ये मिला है, और फिर एक अलग था, बीच में सड़क है, और सड़क है उसमें वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है उसकी। और क्योंकि वो बहुत शुरू से वाले साहब इजिप्ट में रहे 2 साल, एमफिल का कोर्स किया उन्होंने, और फिर नजबे में रहे, तो नजबे में भी अल्लामा शिबली नोमानी वगैरह, और बड़ा ताल्लुक़ उनके किताबों से और इनसे बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल शुरू ज़माने में जब शुरू हुई, या 49 के फ़ौरन बाद शुरू हो गए, रात को ऐलान हुआ कि मदरसे बंद, वाले साहब ने सुबह तक मदरसा शुरू। तो ये इस कोने में जो ये है शुमारी दाना, इसमें लाइब्रेरी होती है, और फिर जैसे जैसे किताबें तकरीबन 30,000 के करीब किताबें हैं माशाल्लाह। तो 30-40 रिसाले आते हैं पूरे यहाँ के लिए, बाहर के लिए। भी हो रहे हैं, तो सुबह बहुत फायदे होते हैं, और अब हम लोग सोचते हैं कि उसको आम भी करें। पढ़ने के रिवाज भोपाल में कम हो रहा है, तो आम करें तो लोग बहुत फायदा उठाएं। बड़ा टाइम होता है हमारा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक इतना लंबा वक्त है। तो लोगों ने कहा, तो इंशाल्लाह आवाम के लिए भी खोलने के लिए लोग आए। कहीं तो मध्य प्रदेश में कहीं भी इस्लामियात की बड़ी लाइब्रेरी नहीं बनी। एक चीज़ और बताइए कि थोड़ा नमाज पर रोशन करिए, क्या ताजुल मसाजिद में सारी नमाज़ें? हमारे साहब की वसीयत थी कि तालीम तो हमेशा मस्जिद में रहना चाहिए। जामे अजहर में 100 बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन असल तालीम जो है अभी भी उसी मस्जिद में है, जामे अजहर में। जामे हमारे मस्जिद जामे अजहर में अभी भी होती है। तो हमने कहा नहीं, हम मस्जिद से कभी भी लेकर नहीं जाएंगे, हम हमेशा मस्जिद में रखेंगे थे, और इसलिए कोई परेशानी नहीं है। यानी आम ज़माने में भी छुट्टी होती है, हमारे आजकल छुट्टी है हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग तकरीबन हर नमाज में होते हैं, सिवाय फजर के थोड़ा कम होते हैं, बाकी महल्ले के लोग भी आने लगे हैं। जुमा और ईद से हाँ जी हाँ, जुमे की नमाज में भी बड़ी ये हौस तक लोग होते हैं, और जुमे का तो बड़ा एहतमाम है। तो हम लोग यहाँ लोग समझते हैं कि जामा मस्जिद एक होती है, और अरब मुल्कों में कहते हैं नहीं, जो बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद है। तो ताजिर मसाजिद में क्योंकि 200-300 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसलिए हर आदमी चाहता है कि यहीं जुमे की नमाज़ पढ़े, तो बहुत रश होता है। और ईद के दिन तो ये पूरी मस्जिद भर गई और पूरा मैदान भर जाता है। ये ईद उल अज़हा में तो बारिश के माने नहीं हुआ। तो ये थे दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के सरबराह जनाब डॉक्टर हस्सान साहब। आपसे मुलाकात कर कर, आपसे बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए।